हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोजाना के हाथों में मोच आ जाती है तो आंटी प्रज्ञा उसके हाथों का मसाज करती है और आंटी प्रज्ञा ये सब पार्थ के कहने पर करती है, पर ये बात वो रोजाना को पता लगने नहीं देती। आगे रोजाना किचन जाती है चाय पीने के लिए तो छाया कहती है, तुम्हारा हाथ कैसा है, अब दर्द तो नहीं हो रहा? तो रोजाना कहती है, अब ठीक है, बस मैं थोड़ा चाय पी लूंगी तो अच्छा महसूस करूंगी। तो छाया कहती है, मुझे तुम लोगों की समझ में नहीं आती, आखिरकार चाय में ऐसा क्या है जो सब कहते हैं इससे दर्द दूर हो जाता है। तो रोजाना छाया को चाय की खूबियों के बारे में बताने लगती है। इधर पार्थ भी उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि रोजाना को चाय पत्ती के बारे में इतना नॉलेज है कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है। तो छाया कहती है, सर आप यहाँ, मैं आपका चाय लेकर बाहर आ ही रही थी। तो पार्थ कहता है, आज मेरी चाय रोजाना बनाएगी। तो छाया कहती है, उसके हाथों में चोट लगी हुई, वो कैसे बनाएगी? तो पार्थ कहता है, तुम जाओ, ये काम ये करेगी। तो बेचारी छाया पार्थ के डर से वहाँ से चली जाती है। तो रोजाना पार्थ के हुक्म को मानती है और उसके लिए चाय बनाने के लिए जाती है, पर उसके हाथों में बहुत दर्द रहता है, पर वो अपने दर्द को बर्दाश्त करके पार्थ के लिए चाय बनाती है। आगे रोजाना बड़े प्यार से पार्थ के लिए चाय बनाती है, पर पार्थ उसके चाय को नहीं पीता और कहता है, ये चाय अच्छी नहीं बनी है, फिर से बनाओ। तो रोजाना ये सब देखकर तो शॉक्ड ही हो जाती है। आगे रोजाना फिर से चाय बनाती है तो पार्थ फिर उसकी चाय नहीं पीता और उसे फिर से बनाने को कहता है। तो रोजाना को पार्थ पर बहुत ही गुस्सा आता है कि पार्थ उससे जानबूझकर ये सब करवा रहा है। आगे रोजाना किचन जाती है पानी लेने के लिए तो वो पानी में ढेर सारा नमक मिला देती है ताकि वो पार्थ को मजा चखा सके। उसके बाद रोजाना फिर से चाय बनाती है और कहती है, क्या इस बार भी मैंने चाय अच्छी नहीं बनाई, इसे भी तुम नहीं पियोगे? तो पार्थ कहता है, तुमने इतनी मेहनत की है तो मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट जाने क्यों दूं, लाओ इसे मैं पीता हूँ। और पार्थ उस चाय को पीता है तो उस चाय में बहुत ज्यादा ही नमक होता है। तो पार्थ वो पीकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? तो रोजाना कहती है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम भी तो मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हो ना, तुम्हें सिर्फ अपने से कमजोर लोगों को परेशान करना आता है, क्योंकि तुम्हें इन सब में ही खुशी मिलती है, इसलिए कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुमसे डरता है, क्योंकि तुम जैसे पत्थर इंसान को प्यार करना आता ही नहीं है। जब तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है तो कोई भी तुमसे प्यार क्यों करेगा? और ये कहकर रोजाना जाने लगती है। तो पार्थ को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है, तुम इसे चाय बनाना कहती हूँ, मैं बताता हूँ चाय कैसे बनाई जाती है, चुपचाप यहाँ आकर बैठो। तो बेचारी रोजाना को मजबूरन वहाँ पर बैठना पड़ता है। आगे पार्थ उसके लिए चाय बनाता है तो रोजाना पार्थ को चाय बनाता हुआ देख उसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि पार्थ बहुत ही अच्छी चाय बना रहा होता है। आगे पार्थ चाय बनाकर रोजाना को पीने के लिए देता है तो रोजाना चाय के खुशबू में इस तरह खो जाती है कि उसे बाहर का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो पार्थ उसे ही देखता रह जाता है कि तभी पार्थ को किधर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो रोजाना को बेवजह बातें सुनाने लगता है कि तुम जैसी औरतों को इस चाय की खुशबू को फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ पैसों की भाषा समझ आती है। और पार्थ फिर से रोजाना को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो रोजाना खूब रोती है। अगले दिन जैंग बुड्ढे की बेटी सानिया की एंट्री होती है, जो बैंकॉक से वापस अपने घर आई होती है। तो जैंग बुड्ढा कहता है, तुम्हें आए हुए कितने दिन हो गए, तुम पार्थ से मिलने नहीं गई, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो कोई पार्थ को तुमसे चुरा कर लेकर चला जाएगा। तो सानिया कहती है, ऐसा नहीं होगा पापा, पार्थ सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी भी कीमत पर बना कर रहूंगी, और मेरे पास तो एक प्लान भी है पार्थ को अपना बनाने का। तो जैंग बुड्ढा कहता है, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सा प्लान है? तो सानिया कहती है, वो एक सरप्राइज है पापा, वो आपको बाद में पता चलेगा। आगे सानिया महारानियों की तरह सज धज कर अपनी रैली निकालती है पार्थ के घर की तरफ और बड़े ही ठाट बाट से पार्थ के घर प्रस्थान करती है। तो रोजाना छाया से पूछती है, आखिरकार ये लड़की कौन है जो वो इतनी ठाट बाट से यहाँ पर आ रही है? तो छाया कहती है, ये एक अमीर बाप की घमंडी बेटी है और हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है, और बॉस ने आज तक इस लड़की के अलावा किसी भी लड़की को अपने करीब आने नहीं दिया। तो रोजाना को जैसे ये पता चलता है कि ये लड़की पार्थ की गर्लफ्रेंड है और पार्थ इस लड़की से बहुत प्यार करता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे सानिया महारानियों की तरह वहाँ बैठी हुई होती है कि तभी छाया और रोजाना उसके लिए पानी लेकर आते हैं। तो सानिया रोजाना को देखकर हैरान होती है और वो आंटी प्रज्ञा से पूछती है, ये लड़की कौन है, आज से पहले तो मैंने इसे यहाँ नहीं देखा। तो रोजाना कहती है, मैं यहाँ की एक नौकरानी हूँ,
तो सानिया कहती है, क्या मैंने तुमसे पूछा जो तुम जवाब दे रही हो? कहीं तुम अपनी खूबसूरती से मेरे पार्थ को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही? अगर तुम ऐसा वैसा कुछ सोच रही हो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि पार्थ सिर्फ मेरा है और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तो रोजाना कहती है, मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा और ना ही मैंने उसे इस नज़र से देखा है, इसलिए आप परेशान मत होइए, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है उन्हें पटाने का। तो सानिया को बहुत ही गुस्सा आता है कि रोजाना उसकी बातों का पलट कर जवाब दे रही है। तो सानिया अपनी असिस्टेंट नूरी को कहती है, इस लड़की को सबक सिखाओ, इसे खींच कर एक थप्पड़ मारो। तो नूरी रोजाना को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी से इस तरह बात करने की? और नूरी रोजाना को एक थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी रोजाना नीचे झुक जाती है और वो थप्पड़ जाकर सानिया को लग जाता है। तो छाया ये सब देखकर बहुत हंसने लगती है। इधर सानिया नूरी पर गुस्सा करने लगती है तो नूरी माफी मांगती है कि तभी उधर से पार्थ आने लगता है। तो सानिया अपनी नौटंकी चालू कर देती है और पार्थ के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करती है और कहती है, रोजाना ने मेरे साथ बदतमीजी की और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा, तुम इसे सबक सिखाओ। तो छाया कहती है, रोजाना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर आपको बॉस यकीन नहीं हो रहा तो आप आंटी प्रज्ञा से पूछ लीजिए। तो आंटी प्रज्ञा किसी का भी साथ नहीं देती और कहती है, मैंने कुछ भी नहीं देखा बॉस, इसलिए आप मुझसे मत पूछिए। तो पार्थ कहता है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि रोजाना ने तुम्हें थप्पड़ मारा, तो इस बात को यहीं पर जाने दो, ठीक है? पहले तुम मुझे ये बताओ, ये सब क्या चल रहा है? बाहर वो अजीब प्राणी हमारे घर के अंदर वो सब क्या कर रहा है और किसका फोटो शूट हो रहा है? तो सानिया कहती है, वो एक मैगजीन का डायरेक्टर है और वो हमारी फोटो शूट करना चाहता है ताकि वो मैगजीन में छाप सके। तो पार्थ ये सब करने से मना कर देता है कि तभी रोजाना कहती है, तुम्हें ये फोटो शूट करना चाहिए, इससे तुम्हारी ही फर्म की पब्लिसिटी होगी और तुम दोनों की भी। तो पार्थ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसने मांगा जो तुम बोल रही हो? तो रोजाना कहती है, मैंने तो बस आपको एक सलाह दी, वैसे तुम फोटोशूट करवाने से क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी हो गई है जिस वजह से तुम ये सब नहीं करना चाहते? तो पार्थ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सानिया को ये सब सुनकर तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो पार्थ का दिमाग खाने लगती है और कहती है, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है मेरे अलावा? आखिरकार कौन है वो जिससे तुम डर रहे हो? तो पार्थ ये सुनकर तो और गुस्से में ही आ जाता है और वो गुस्से से कहता है, मैं ये फोटो शूट करूंगा, जाओ उन्हें बोलो तैयारी करने के लिए। आगे पार्थ राजकुमार की तरह तैयार होकर आता है तो सानिया पार्थ का 1 मिनट के लिए भी पीछा नहीं छोड़ती और उस पर हमेशा डोरे ही डालती रहती है, जिससे पार्थ बहुत ही परेशान रहता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। दूसरी तरफ छाया कहती है, ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं बॉस को इसमें क्या दिखा जो उन्होंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। तो रोजाना कहती है, प्यार पर किसी का बस नहीं चलता, वो तो किसी से भी हो जाता है, जिस तरह पार्थ को इस लड़की से हो गया है, इसलिए तो वो उसकी हर बात मान रहा है। तो आंटी प्रज्ञा कहती है, तुमने सही कहा, इन दोनों की जोड़ी तो बेस्ट जोड़ी है, इन दोनों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो छाया को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। दूसरी तरफ सानिया रोजाना को सबक सिखाने के लिए उससे नौकरों वाला काम करवाती है और उससे पानी मंगवाती है और उसकी सबके सामने इंसल्ट करती है और उसे कहती है, एक नौकर को नौकर की तरह पेश आना चाहिए, इसलिए अपने घुटनों पर बैठकर हमें पानी सर्व करो, समझी? तो बेचारी रोजाना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर वो सानिया को पानी सर्व करती है। तो पार्थ ये सब देखकर कुछ भी नहीं कहता और सानिया का ही साथ देता है। आगे उन दोनों का फोटो शूट होता है तो सानिया पार्थ के साथ चिपक कर फोटो खिंचाती है, पर पार्थ अपने एंग्री लुक में ही होता है, ना कोई पोज देता है और ना ही स्माइल करता है। अगर पार्थ का बस चले तो वो ये सारा काम छोड़कर अपने काम पर चला जाए, लेकिन पार्थ रोजाना को चिढ़ाने के लिए सानिया के साथ फोटो शूट करता है। आगे सानिया फिर से रोजाना को परेशान करती है और उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती कि तभी डायरेक्टर की नज़र रोजाना पर पड़ती है। तो डायरेक्टर रोजाना को भी इस मैगजीन के लिए फोटो शूट करने को कहता है। तो रोजाना कहती है, मैं इस रोल में फिट नहीं आऊंगी, इसलिए मैं ये रोल नहीं कर सकती। कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकती, आखिरकार तुम तो एक नौकर ही हो ना, और एक नौकर को नौकर वाला रोल कैसे नहीं फिट हो सकता, इसलिए जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और डायरेक्टर जैसा कह रहे हैं वैसा करो, समझी? तो बेचारी रोजाना को पार्थ के डर से तैयार होने के लिए जाना पड़ता है। आगे रोजाना तैयार होकर आती है तो पार्थ उसे ही देखता रहता है क्योंकि रोजाना बहुत ही प्यारी लग रही होती है। तो सानिया को बहुत ही जलन होती है कि पार्थ उसे ही घूरे जा रहा है। तो सानिया पार्थ को कहती है, तुम उसे क्यों घूर रहे हो? तो पार्थ कहता है, मैं उसे नहीं घूर रहा, मैं बस इधर उधर देख रहा हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। आगे उन चारों का फोटो शूट होता है तो
तो रोजाना अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे से फोटो शूट करवाती है और वो भी स्माइल दे देकर। तो पार्थ को रोजाना को हंसते हुए देखकर तो भयंकर गुस्सा आता है और उसे बहुत जलन भी होती है। इधर सानिया पार्थ को अपने करीब लाने की कोशिश करती है पर पार्थ उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आगे पार्थ को उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है शूटिंग बंद करो, मैं बहुत थक गया हूँ। और वो लोग जाने लगते हैं कि तभी डायरेक्टर कहता है पार्थ सर एक और फोटो शूट हो जाए इस नौकरानी के साथ, ये लास्ट बार है, इसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा। तो पार्थ कहता है ठीक है। तो डायरेक्टर उन दोनों को सीन समझाते हैं तो वो दोनों उसी सीन के हिसाब से एक्टिंग करते हैं। डायरेक्टर जो उन दोनों को स्टोरी बताते हैं उन दोनों की रियल लाइफ में वही स्टोरी चल रही होती है। तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह खो जाते हैं कि जैसे वो दोनों प्यार में डूब रहे हों। और पार्थ रोजाना को किसी करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सानिया आ जाती है और पार्थ को कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ सिर्फ शूटिंग कर रहे थे तो फिर तुम उसे रियल में किस करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो पार्थ कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस डायरेक्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, समझी। तो सानिया कहती है नौकरानी तुम मेरे पार्थ पर डोरे डाल रही थी ताकि तुम उसे अपने झांसे में ले सको, लेकिन अपनी औकात मत भूलो, पार्थ कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाला। तो पार्थ कहता है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नौकरानी है और इसके अलावा ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो रोजाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है थैंक यू मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैं एक नौकरानी हूँ। और रोजाना ये कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो सानिया पार्थ को कहती है चलो ना कुछ खाने चलते हैं। तो पार्थ कहता है वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी अपने घर जाओ और आराम करो और मैं भी अपने घर जाता हूँ आराम करने के लिए। और पार्थ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पार्थ रोजाना के साथ बिताए गए पलों को याद करके स्माइल करता है कि तभी वहाँ पर रोजाना आती है और कहती है मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते, हम दोनों ने ये रिश्ता एक मजबूरी की वजह से जोड़ा था। जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो इस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है, अगर हम इस रिश्ते में रहे तो एक दूसरे को सिर्फ दुख ही पहुँचाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे 1 मिलियन रुपए दे दो तो पार्थ जैसे ही पैसे का नाम सुनता है उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए तो तुम्हें खाली हाथ ही यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हें एक भूटी कोरी भी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ गांव अपने बंदों के साथ गोडाउन जाता है और वहाँ पर रखे सारे सामान पर किरासन तेल छिड़क देता है और आग लगाने की प्लानिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर गांव आ जाता है। तो वो बंदे गांव को मारकर वहीं पर बेहोश कर देते हैं और गोडाउन में आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ पार्थ को जब पता चलता है कि गोडाउन में आग लग गई है तो वो सीधा गोडाउन जाता है और वहाँ से सारे सामान को सुरक्षित बाहर निकालता है और रोजाना भी पार्थ की हेल्प करती है। आगे पार्थ आग के बीचों बीच में फंस जाता है तो रोजाना उसे बचाने के लिए जाती है। तो पार्थ उसे वहाँ से जाने को कहता है पर रोजाना नहीं जाती और पार्थ के सर पर पट्टी बांधती है। तो वहाँ के सारे मजदूर आग को बुझा देते हैं। तो रोजाना सारे वर्कर से पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर आग कैसे लग गई। तो सारे वर्कर कहते हैं ये काम गांव का है, उसने ही ये सारा काम किया है। तो पार्थ को भी यकीन होता है कि ये काम गांव ने ही किया है। तो पार्थ गांव बुलाता है। तो पार्थ गांव से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गोडाउन में आग क्यों लगाई। तो गांव इस बात से मुकर जाता है और कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये आग मैंने लगाई है। तो पार्थ को गांव का एटीट्यूड देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और पार्थ उसके सारे साथियों को खूब टॉर्चर करता है ताकि वो लोग ये कबूल कर ले कि ये आग उन्होंने ही लगाई है। तो रोजाना को पार्थ का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गांव की तरफ से स्टैंड लेती है और कहती है तुम गांव के साथ ऐसा नहीं कर सकते जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये काम गांव ने ही किया है। तो पार्थ कहता है तुम इस मामले से दूर रहो, तुम्हें इस मामले में बोलने को किसने कहा। तो रोजाना कहती है जहाँ भी तुम गलत करोगे मैं बोलूंगी और तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि गांव ने ये किया है तो पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दो, वो पूछताछ करेगी, तुम्हें उसे इस तरह टॉर्चर और ह्यूमिलेट करने का कोई हक नहीं है। तो पार्थ को रोजाना पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोजाना को वार्निंग देता है कि वो यहाँ से चली जाए वरना आगे उसके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। तो रोजाना जाने से मना कर देती है। तो पार्थ रोजाना पर बंदूक तान देता है। तो गांव रोजाना की ऐसी हालत नहीं देख पाता और वो सबके सामने कबूल कर लेता है कि ये काम उसी ने किया है। तो रोजाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो पार्थ गांव से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो गांव कहता है क्योंकि मैं तुम जैसे शहरी आदमियों से बहुत ही नफरत करता हूँ। तुम लोग यहाँ पर अपना राज जमाने के लिए हम वर्करों से बहुत काम करवाते हो और हमें बहुत कम पैसे देते हो। तुम
तुम लोग हम लोगों को इस तरह ट्रीट करते हो कि जैसे हम लोग खानदानी तुम लोगों के नौकर हैं। क्या हमें हमारी जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या हम लोग तुम्हारी मुताबिक जिएंगे? तो पार्थ कहता है मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नौकरों को नौकरों की तरह नहीं एक गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने कभी भी यहाँ के नौकरों को गलत तरह से ट्रीट नहीं किया। मैंने उन्हें उनका पूरा हक दिया है जैसे मैं तुम्हें देता अगर तुम ये हरकत नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अगर तुम इस मौके में खड़े नहीं उतरे तो मैं तुम्हें दोबारा माफ नहीं करूँगा। इसलिए अब चूज तुम्हें करना है, या तुम इस गुनाह के इल्जाम में पुलिस स्टेशन जाओगे या मेरे साथ मिलकर काम करोगे। तो गांव पार्थ के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो पार्थ कहता है तुमने जो ये हरकत की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुमने जितने भी पत्तियों का नुकसान किया है तुम्हें उन सारी पत्ती को 2 हफ्ते में तोड़ना होगा। तो गांव कहता है ठीक है, और गांव वहाँ से चला जाता है। आगे रोजाना भी पतली गली से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर पार्थ उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें किसने हक दिया मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए? अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो रोजाना कहती है तुम अपने आप को एक अच्छे इंसान कहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं है लोगों को इस तरह ट्रीट करने का। अगर तुम किसी की इज्जत कर नहीं सकते तो तुम्हें बेइज्जत करने का भी कोई हक नहीं है। वैसे मैं किस इंसान से ये सब कह रही हूँ जिसके अंदर तो दिल नाम की कोई चीज नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। तो पार्थ ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता? और पार्थ अपने पहले प्यार के बारे में कुछ कहने ही वाला होता कि तभी वो रुक जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो रोजाना खूब रोती है पार्थ के ऐसे बिहेवियर से। अगली सुबह रोजाना खेत में टहल रही होती है और पार्थ ने उसके साथ जो भी किया उसे सोच सोच कर वो खूब रो रही होती है कि तभी वहाँ पर पूरब आता है। तो रोजाना पूरब को देखकर बहुत खुश भी होती है, पर वो उससे अच्छे से बात नहीं करती और उसे जाने को कहती है। तो पूरब कहता है क्या तुम ये शादी करके खुश हो? मुझे नहीं लगता कि तुम खुश हो। तो रोजाना पूरब को झूठ बोलती है और कहती है मैं ये शादी करके बहुत खुश हूँ, पार्थ मेरा बहुत ख्याल रखता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो पूरब कहता है तुम किससे झूठ बोल रही हो? अपने आप से। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं जिस रोजाना को जानता हूँ उसे झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो? मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तो रोजाना पूरब के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया पूरब, और वो पूरब को गले लगा लेती है। तो पूरब कहता है अब तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ वापस। तो रोजाना जाने से मना कर देती है कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसका खून ही खौल उठता है और कहता है क्या बात है, मेरी ही बीवी अपने पुराने आशिक के साथ मेरे ही खेत में गुलछर्रे उड़ा रही है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तो पूरब कहता है अपनी जबान संभाल कर बात करो। तो पार्थ कहता है ये मेरी वाइफ है, मैं इसके साथ जो भी करूँ ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं, और जिस प्रॉपर्टी पर तुम खड़े हो ये मेरी है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो पूरब कहता है मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊँगा, मैं रोजाना को अपने साथ वापस लेकर जाऊँगा। और पूरब रोजाना को अपने साथ ले जाने लगता है। तो रोजाना पूरब को वहाँ से जाने को कहती है, पर पूरब जाने से मना कर देता है। तो पार्थ को पूरब पर गुस्सा आ जाता है और वो पूरब पर बंदूक तान देता है। आगे इसी बात को लेकर दोनों में जमकर लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन लास्ट में पार्थ ही जीतता है। तो रोजाना पार्थ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है प्लीज अब बस करो। तो पार्थ ये सुनकर रोजाना को ही देखता रह जाता है कि तभी पूरब इसी मौके का फायदा उठाकर पार्थ को हथकड़ी पहना देता है और उसे जेल के अंदर कर देता है। तो पूरब कहता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तुमने एक पुलिस ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की है। तो पार्थ कहता है तुम्हें जो इल्जाम लगाना है लगाओ, मैं तुमसे नहीं डरता, समझे? आगे रोजाना पार्थ से मिलने आती है। तो पार्थ कहता है अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारे आशिक ने मुझे जेल के अंदर भिजवा दिया, तुम दोनों का तो यही प्लान होगा मुझे जेल के अंदर भिजवाने का, ताकि तुम पूरब के साथ यहाँ से फरार हो सको। तो रोजाना पार्थ को समझाने की कोशिश करती है कि इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है, पर पार्थ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो रोजाना कहती है मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आगे रोजाना पूरब को कहती है कि वो पार्थ को रिहा कर दे, पर पूरब रिहा करने से मना कर देता है और कहता है तुम उस दरिंदे के लिए मुझसे भीख मांग रही हो, क्या तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? तो रोजाना कहती है उसने जो भी किया उसके लिए उसे प्लीज माफ कर दो, उसने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ हाथापाई की है, अगर वो अपने होश में होता तो
तो वो ऐसी गलती नहीं करता, प्लीज उसे रिहा कर दो। तो पूरब कहता है तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। तो रोजाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ और मेरा फर्ज है उसकी रक्षा करना, इसलिए प्लीज उसे रिहा कर दो। तो पूरब कहता है अगर तुम एक वाइफ होने का फर्ज निभा रही हो तो मैं भी एक पुलिस ऑफिसर होने का फर्ज निभाऊंगा, मैं उसे रिहा नहीं करूंगा, समझी? इसलिए जाओ उसका सामान पैक करके यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि वो इतनी आसानी से यहाँ से बाहर निकलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो रोजाना सैड होकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर पार्ट 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।